गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ड्रग्स और एल्कोहल के बारे में हमने देखा। व्यसन और निर्भरता क्या होती है ये हमने पढ़ा। ड्रग्स, एल्कोहल कुप्रभाव के प्रभाव के बारे में हम आज आगे और पढ़ते हैं। ड्रग और एल्कोहल के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होता है। जो व्यक्ति ड्रग्स और एल्कोहल के प्रयोग करने का आदी हो जाता है, उसको लत लग जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे उसका जो व्यवहार है बर्बरता की ओर मतलब एकदम हिंसक हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये जो है वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर अपने व्यवहार को व्यक्त करता है। ड्रग की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात यानी रिस्पायरेटरी फेल्योर, हृदयपात यानी हार्ट फेल्योर, या फिर दिमाग में मस्तिष्क का जो रक्तस्राव है, सेरेब्रल हेमरेज होता है। और इसके कारण मूर्छा आती है और कभी कभी मतलब कोमा वाली स्थिति हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। ड्रग का संयोजन या एल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर परिणाम जो है वो अति मात्रा होती है। और युवाओं में ड्रग और एल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण जो है वो शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत अस्वच्छता, स्वच्छता के रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशीलता, विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटना बढ़ना, ये सब जो है युवाओं में वो दिखता है ना। युवा वर्ग जो है वो इस दुरुपयोग के कारण अननेसेसरी जो भी चीजें नहीं होना चाहिए वो सारे गलत व्यवहार उनके फिजिकल और मेंटल दिखता है। और व्यक्ति जो है वो एक तरीके से अपने बस में नहीं होता, दिमाग उसका काम नहीं करता और लोगों को तकलीफ देने वाला प्लस खुद को तकलीफ देने वाला व्यवहार वो करने लगता है। इसके कुप्रयोग का जो है वो और भी अन्य इफेक्ट होता है और भी दुष्परिणाम होता है। जैसे जो लती होता है, जो एडिक्ट होता है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को अगर सब सामान ना मिले, ड्रग या एल्कोहल खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता, तो वो झूठ का सहारा लेता है, चोरी डकैती का सहारा लेता है। और इस प्रकार एक आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति के अंदर जन्म लेता है और अच्छा खासा व्यक्ति जो है वो अपराधी बन जाता है। और इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है ये न केवल एडिक्ट तक सीमित रहता है, बल्कि इससे उसका घर परिवार वाले, उसके मित्र है ना, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति प्लस जो नहीं जुड़े हैं वो भी, उनकी वजह से मानसिक और आर्थिक कष्ट उनको होता है। जो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स को लेते हैं, अंतःशिरा के द्वारा ड्रग्स लेते हैं, उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण की भी संभावना रहती है, क्योंकि इस तरह का जो है वो एक इंजेक्शन से ही कई लोग लेते हैं। तो अगर किसी को एड्स है या किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसी इंजेक्शन को दूसरा स्वस्थ व्यक्ति भी लेगा तो उसको ये संक्रमण हो जाता है। इन रोगों के जो विषाणु होते हैं वो संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही संक्रमण जो है वो चीरकारी संक्रमण है और इससे जो है वो अंत में व्यक्ति की मृत्यु, इसका परिणाम जो है वो बहुत ही घातक होता है। अंत में मृत्यु ही इसका लास्ट ऑप्शन होता है इससे संक्रमित व्यक्ति का। तो यकृत शोथ बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड के द्वारा ट्रांसप्लांट होता है। और एड्स जो है वो अनेक तरीके से ट्रांसप्लांट होता है व्यक्ति में, वो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। किशोरावस्था के दौरान एल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी होता है। जैसे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत, किशोरावस्था में ये शुरुआत में
शुरुआती दौर होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रौढ़ावस्था तक इंसान को बहुत अधिक पीने की लत लगा देता है। और इसका लंबे समय तक उपयोग से जो नर्वस सिस्टम है ना, और लीवर है, इनका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रग्स या अल्कोहल के उपयोग से गर्भ पर स्थित भ्रूण पर भी इसका खराब असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ड्रग का एक और दुरुपयोग, जैसे कुछ खिलाड़ी जो है वो, ये बहुत ज़्यादा चलन में है खिलाड़ियों में और जिम्नास्ट में, है ना, जिम वगैरह में ड्रग्स का प्रयोग जो है वो मसल्स को बेहतर बनाने के लिए, बॉडी की एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपने प्रदर्शन को और बेहतर करके, है ना, एक अपना गोल अचीव करने के लिए इसको लेते हैं। तो खेलों में स्वापक पीड़ाहर, नारकोटिक, एनाल्जेसिक्स, उपचयी स्टेरॉइड और यूरिनल मेडिसिन्स, कुछ हार्मोन्स, मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने वाला और आक्रामक बनाने वाला, बढ़ाने वाला, है ना, चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनसे उनका खेल का प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो सके। फीमेल्स में उपचयी स्टेरॉइड के सेवन के अनुशंसित प्रभाव में उनका जो मैस्कुलिनाइजेशन, यानी उसमें मेल जैसे कैरेक्टर्स जो है वो दिखने लगते हैं, उनका जो व्यवहार में आक्रामकता दिखने लगती है ना, हिंसा दिखने लगता है, उनका जो मेंटल कंडीशन है उसमें उतार चढ़ाव आता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, असामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, मुंह और शरीर पर बाल जो है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, आवाज़ जो है वो गहरा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण जो है फीमेल्स में दिखाई देते हैं। मेल्स में मुहासों का बढ़ना और उनका आक्रामकशीलता जो है वो बढ़ना, एग्रेसिव होना, भाव दशा में उतार चढ़ाव, डिप्रेशन, टेस्टिस के आकार घट जाना, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है उसमें कमी हो जाना, लीवर और किडनी का जो डिसइंफेक्शन है और चेस्ट का बढ़ना, है ना, समय के पूर्व गंजापन होना, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, ये सब शामिल है। ये सब कैरेक्टर्स जो है वो पुरुषों में दिखाई देते हैं। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव जो है वो स्थायी हो जाते हैं और जो यंग मेल फीमेल हैं उनके मुंह और शरीर में उनके सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्र का कालपूर्व बंद होने के फलस्वरूप उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि पुरानी कहावत है कि चिकित्सा से रोकथाम या बचाव अच्छी है। आप इसका इंतजार मत करो कि आप किसी रोग से ग्रसित हो जाओ, बीमार पड़ जाओ, इन्फेक्टेड हो जाओ, उसके पहले आप अपना बचाव कर लो, है ना। तो ये भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग और अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में, ज्यादातर की किशोर अवस्था के दौरान, युवा अवस्था के दौरान ज्यादा होता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों को पहचानना और किशोरों को, युवाओं को इन सब चीजों से दूर रखना, जो और कुछ परिस्थितियां, आदतें, जैसे फ्रेंड सर्कल है, सामाजिक माहौल है, घर का माहौल है, ये इन सब चीज़ों से जो युवा वर्ग है, किशोरावस्था है, इस तरफ आकर्षित होते हैं और इस तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना, इस मामले में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स जो होते हैं उनका विशेष उत्तरदायित्व होता है कि उनको, बच्चों को इस के भले बुरे के बारे में बताए, उनके भविष्य के बारे में सचेत करे और इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश किया जाए। ऐसा लालन पालन जिनमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो, मतलब मॉरल जो है ज़्यादा होना चाहिए और उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो अनुशासित होना चाहिए। अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू के कुप्रयोग का खतरे को ये कम कर देता है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग को रोकथाम के नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर होंगे। जैसे कि आवश्यक समकक्षी दबाव से बचना है ना। हर एक बच्चे का अपना पसंद होता है, अपना व्यक्तित्व होता है और
उसके अंदर जो भी डिसक्वालिटी है उसको दूर करके उसकी जो क्वालिटी है उसको प्रोत्साहित किया जाए। उसका जो अभिरुचि है वो अध्ययन की ओर, खेल कूद की ओर, अच्छे अन्य गतिविधियों की ओर, यानी अच्छे कामों की ओर उसके मानसिक झुकाव को करना चाहिए। अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा और परामर्श समस्या और दबावों का सामना करने और निराशाओं और असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा और परामर्श उनको देना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सफलता और असफलताएं बनी रहती हैं और हर कंडीशन जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कंडीशन हमेशा चेंज होते रहता है, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो उसको एक्सेप्ट करके उसके अनुसार अपना बालक के अंदर की जो ऊर्जा है, बच्चों के अंदर की जो ऊर्जा है, उसको सही दिशा में मोड़ना है। खेल कूद में, पढ़ाई में, संगीत में, योग में, पाठ्यक्रम के अलावा जिस भी चीज में रुचि है उन गतिविधि की दिशा में उनको लगाना है। पेरेंट्स और समकक्षियों से सहायता लेना, माता पिता और समकक्षी के से फौरन मदद लेना चाहिए। अगर बच्चा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको लत लग रहा है, तो उनकी मदद से उचित मार्गदर्शन बच्चों में करना है किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान। निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेना है। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए उचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना से व्यक्त करने में सहायता मिलती है। संकट के संकेतों को देखना, जो अवेयर पेरेंट्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं उनको चाहिए कि ऊपर बताए गए जो भी खतरे के संकेत हैं उन पर ध्यान दें, उनको पहचानें। और फ्रेंड्स को भी चाहिए कि अगर कोई उसका अच्छा फ्रेंड्स जो है वो इस दिशा में, गलत दिशा में बढ़ रहा है तो उसके पेरेंट्स और टीचर्स को बताएं, उसमें हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छुपे कारणों का भी पता लगाने का उचित उपाय करना चाहिए। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय प्रारंभ करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश है ना, अगर इस कुप्रयोग के दलदल में फंस गया है तो उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग विज्ञानियों की उपलब्ध और व्यसन जुड़ने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु काफी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति को पर्याप्त प्रयास और इच्छा शक्ति के द्वारा इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा भी दिलाया जा सकता है और पूर्ण रूपेण प्रसामान्य और स्वस्थ जीवन को जिया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ड्रग्स और एल्कोहल जो है वो न केवल पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के हित के लिए भी सही नहीं है। तो इन बुरी आदतों से हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए, बल्कि बचना ही चाहिए। अपने भविष्य के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने बॉडी के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने से जुड़े सभी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को हर नागरिक को समझना चाहिए और उसके लिए खुद का डेवलपमेंट भी करना चाहिए। खुद के डेवलपमेंट से हमसे जुड़े हर परिस्थिति में हर एक जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स, हमारा फैमिली, हमारा देश, सभी को उससे फ़ायदा होता है। न केवल हमको फ़ायदा होता है बल्कि सबको उससे फ़ायदा होता है। तो हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे न केवल हमारा नुकसान हो बल्कि हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का नुकसान हो। सबसे पहले तो हमको अपने बारे में ही सोचना है कि हमको अपना फ्यूचर किस प्रकार बनाना है, अच्छा बनाना है कि बुरा बनाना है, हमको अपना जीवन किस प्रकार जीना है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको उस दिशा में बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास करना है ना, किस प्रकार हमको हर समस्या का हल करते हुए अपने गोल को हासिल करना है। और इन सभी जो बुरी आदतें हैं उनके कुप्रयोग से हमको बचना है। तो ओके, आज हमारा जो 8th चैप्टर है वो समाप्त होता है।